तो 4 माल्टों के लिए मैं यहाँ इस पेड़ पर चढ़ी। हस्बैंड जी बोल रहे हैं मैं कैच कर लेता हूँ। बोला ओ भाई दड़ाम दड़ाम गिर गए नींबू। सर में नहीं लगनी चाहिए वरना सीधा चक्कर आ जाएगा। और इतने बड़े बड़े भी हैं, एक हाथ में सिर्फ एक ऐसे। ये देखो इतना बड़ा। अरे रस तो बहुत भयंकर आ रहा है। देखो रस तो ऐसे आ रहा है। अच्छा मीठा भी हो रहा, खट्टा भी हो रहा। इतनी मोटी मोटी जैकेट भी पहन रखी है फिर भी ठंडा ही हो रहा है। अब जीत क्या होगा? सिलेंडर खत्म हो गया। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 11:30 बजे से कर रही हूँ। आज फिर से आसमान पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और साथ ही हल्की हल्की गुनगुनी धूप और बिल्कुल ठंडी ठंडी तेज़ तेज़ हवा महसूस हो रही है। और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और वहीं दूसरी साइड की पहाड़ी से तेज़ बारिश भी शुरू हो गई है और सुबह से उस वाली पहाड़ी पर लगातार बारिश और बर्फबारी साथ में हो रही है। आजकल हमारे इधर साइड खेती बाड़ी का काम होता है। लोग अपने खेतों से सरसों की कटाई कर रहे हैं और साथ ही जिन खेतों से सरसों निकाल दिया उन खेतों में फिर से हल लगा रहे हैं और मंडवा और झंगोरी की बुआई कर रहे हैं। लेकिन आजकल मौसम साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। एक दिन में मौसम लगभग 50 बार बदल रहा है। देखते ही देखते यहाँ पर भी झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम पल भर में बदल रहा है और इधर साइड से बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं। जो लोग भी खेतों में गए हुए थे वो सब लोग घर आ गए हैं। इधर साइड पुप ससुर जी भी अपनी बैलों की जोड़ी लेकर घर पहुंच गए हैं। और आज के लंच में है राजमा चावल, उसके साथ लेंगड़े की सब्जी और साथ में भुनी हुई मिर्च है। तो अब गर्मा गर्म राजमा चावल का आनंद लेते हैं। हस्बैंड जी और प्रीति यहाँ पर खाना खाने लग गए। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और अभी शाम के लगभग 3:30 बजे अब जाके हम घर से बाहर निकले हैं। लेकिन मौसम वैसा का वैसा है, बिल्कुल ठंडा सा और हल्की हल्की बूंदाबांदी लगातार हो रही है। और ये तो ऐसे सो रखे थे जैसे सब बेच दिए होंगे इन्होंने। नहीं, सब काम हो गए ना फाइनल। तवारी नींद। अभी हम सब आ गए हैं अपने पुराने वाले घर पर और यहाँ पर आकर मोबाइल छेड़ रहे हैं। प्रीति सोच रही थी कि खेत में काम करने के लिए जाते हैं। बोला सरसों पूरा नहीं निकाला ना अभी, पक गया है। बोला अब देखते हैं, चलती हूँ तब हथियार लेके वहाँ पे। अच्छा। और हमारे किचन गार्डन में ये जो नींबू का पेड़ है इस पर नींबू बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं और दूर से ही चमकते हैं नींबू। और बाकी इन माल्टे के पेड़ पर भी कुछ माल्टे हैं। हमारे पुराने वाले घर के बगल पर ही एक बहुत ही बड़ा खेत है और ये खेत बहुत ही हरा भरा और सुंदर नज़र आ रहा है क्योंकि इस पूरे खेत में जौ की खेती करी हुई है। और जौ की बालियाँ देखिए बहुत ही बढ़िया लग रही हैं। जौ की बालियों पर कुछ इस तरह के लंबे लंबे कीस होते हैं। अभी इनको पकने में लगभग 15-20 दिन का टाइम और लग जाएगा। तो आज सबसे पहले यहाँ किचन गार्डन में काम है इस दनाली का। इधर साइड ये छोटी छोटी घास हो रखी है और ये लकड़ियाँ वगैरह भी हैं, काफ़ी सारा कबाड़ वगैरह है। तो एक बार दनाली से साफ कर लेंगे अच्छी तरह से ऐसे। तो दनाली से कुछ इस तरह के छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा हो रही हैं। तो इनको मैं भर रही हूँ मलखुनी में और नीचे किचन गार्डन के किनारे पर रख देते हैं। ये फंस गया। किचन गार्डन की थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर कुछ बो लेते हैं। मेरे हाथ में 2-3 प्रकार के बीज हैं। एक तो ये है मक्का का बीज, इसको तो मैं साइड रख देती हूँ, ये हम लास्ट में बोएंगे। और ये है भिंडी का बीज। और इस थैली में प्रीति ने कुछ मक्का के बीज, ये तो मिट्टी में सने हुए हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे। और कुछ ये ककड़ी के बीज हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी 2 ठूँगे करने हैं। ककड़ी लगानी है भाई, बाद में ककड़ी खाने के काम आ जाएगी। वो भी पहाड़ी ककड़ी, बहुत टेस्टी होती है और इतनी बड़ी बड़ी होती है, कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है। तो देखते हैं, एक बार कुदाल से यहाँ पर खुदाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर छोटी सी क्यारी बनाने के बाद मैंने अपने हाथ में ये कुछ भिंडी के बीज ले लिए हैं और अब मैं यहाँ इस क्यारी पर भिंडी बोने वाली हूँ।
वैसे तो प्रीति ने भी अपने किचन गार्डन में ऐसी भिंडी के बीज बोए थे, लेकिन अभी तक एक भी पौधा उग के नहीं आया, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं बो देती हूँ, देखते हैं यहाँ पर उग के आते हैं कि नहीं आते हैं। वैसे आ जाएंगे, पहले सही सोचना चाहिए, तभी सब चीज़ सही होगा। ये भगवान आने चाहिए। तो ऐसे लाइन से मैं एक एक बीज ऐसे डुबा दूँगी। भिंडी के बीज बोने के बाद अब मैंने हाथ में ये पहाड़ी ककड़ी के बीज ले लिए हैं और यहाँ पर एक ठोंगा बना देंगे। ये वाला ठोंगा बोलते हैं ऐसी जगह को, मतलब छोटी सी जगह बना रखी है जहाँ पर हम बीज बो सकें। तो एक ठोंगा ककड़ी का यहाँ पर भी काट दिया। और अब इस किचन गार्डन के किनारे किनारे मैं बोने वाली हूँ मूंगरी के बीज। ये देखिए, एक बार तो ऐसे सोचा था कि एक बार भिगो के रखेंगे, लेकिन फिर सोच रही हूँ कि मिट्टी भी गीली है, लाइन से ऐसे मूंगरी के बीज डाल देंगे। मूंगरी के बीज सारी जगह फैलाने के बाद अब मैं कुदाल से उनको मिट्टी के अंदर डाल दूँगी। ऐसे बहुत ज़्यादा फैला दिए हैं, ऐसे मुझे लग रहा है मुझे 1-2 घंटे लग जाएंगे। यहाँ पर ये जो माल्टे का पेड़ है, इस पर एक टहनी पूरी तरह से सूख गई थी और यहाँ पर से मैंने वो टहनी अलग कर ली और यहाँ बाड़ पर लगा दी। इतनी बड़ी टहनी सूख गई थी, पता नहीं कैसे। और अभी भी इस माल्टे के पेड़ पर कुछ माल्टे देखने को मिल रहे हैं और मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा सा माल्टे भी निकाल देते हैं और साथ ही इस बड़े से पेड़ से नींबू भी निकाल देते हैं। तो अब मुझे पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा 1-2 माल्टों के लिए। और माल्टे के पेड़ पर कांटे भी होते हैं, कांटे भी चुभ जाते हैं कई बार। और साथ ही जिन पर फ्लावरिंग हो रखी है ना, उन पर भौरे भी बैठे हुए हैं, उनका भी डर है कहीं वो काट न ले। तो 4 माल्टों के लिए मैं यहाँ इस पेड़ पर चढ़ी। हस्बैंड जी बोल रहे हैं मैं कैच कर लेता हूँ, बोला कर लिया। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और नहीं है अब इस पर। मेरे सर के ऊपर, अरे मैंने इनको देखा ही नहीं। हस्बैंड जी वहाँ नीचे से बोल रहे सर के ऊपर देखो, बोला 2 माल्टे यहाँ पर भी हैं। अब इन माल्टों को नहीं रखेंगे इन पेड़ों पर। और पता नहीं ये माल्टे ना पक्षियों ने अभी कैसे नहीं खाए, वरना पक्षियाँ ना ऐसे मीठे मीठे रसीले माल्टों पर छेद कर देती हैं। कुछ तो खा रखे हैं, शायद उनको भी धो हो गई होगी। इतने सारे माल्टे और नींबू है यहाँ पर, तो उनका पेड़ भी फुल हो गया होगा। ये लीजिए, हस्बैंड जी कैचर बड़े अच्छे हैं भाई। वैसे तो आजकल माल्टे का सीज़न बिल्कुल भी नहीं है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने इन पेड़ों पर खूब सारे माल्टे होते हैं और वही टाइम होता है माल्टे का भी। लेकिन हमारे इन हरे भरे पेड़ों पर अभी भी माल्टे हैं भाई। मैंने इतने सारे माल्टे निकाल दिए हैं इस छोटे से पेड़ पर। और वैसे बाकी जितने पेड़ हैं ना, उन पर छोटे छोटे माल्टे बहुत हैं, मतलब एक टहनी पर 1, 2-4 एक पेड़ पर, 2-4 एक पेड़ पर, ऐसे माल्टे हैं। और ये माल्टे हमारी नज़रों से भी बचे रहे, पक्षियों की नज़रों से भी बचे रहे। तो अभी मैंने ये निकाल दिए हैं। और उत्तराखंड के जिन जिन गाँवों में जहाँ जहाँ भी माल्टे होते होंगे ना, मुझे नहीं लगता कि आजकल माल्टे किसी के घर पर होंगे, यानी कि पेड़ों पर होंगे, सिर्फ हमारे यहाँ। अगर किसी के यहाँ हैं अभी भी माल्टे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैंने हाथ पर एक बड़ी सी डंडी ले ली है और अब मैं नींबू निकालने वाली हूँ। एक बार इस डंडे को यहाँ ऊपर फंसा देते हैं, फिर ऐसे ज़ोर से हिलाएंगे। ओ भाई, ओ भाई, दड़ाम दड़ाम गिर गए नींबू। सर में नहीं लगनी चाहिए, वरना से चक्कर आ जाएगा। ओ भाई, ओ भाई, नींबू की बरसात हो गई आज। नींबू की बरसात हमारे इन पहाड़ों में। एक टहनी पूरी खाली हो गई इधर साइड की। बाप रे बाप, ऐसी ट्रिक है नींबू निकालने की। और अभी ना पूरी जगह नींबू की खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया वाली। तो अरे रे रे, एक टहनी भी इसी पे आ गई भाई। ये खतरनाक कोंगो है भाई। हर साल हमारे नींबू के पेड़ पर इतने बड़े बड़े नींबू और बहुत ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। इसको हम अपनी गढ़वाली भाषा में नीमो बोलते हैं। ये बहुत ही खट्टे होते हैं। वैसे इनकी खटाई भी बनती है, लेकिन ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। हमारे इधर साइड माल्टों की खटाई ज़्यादा बनती है। और इतने बड़े बड़े भी हैं, एक हाथ में सिर्फ एक ऐसे, ये देखो इतना बड़ा। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इनसे जूस निकालो। हमारे यहाँ जूस नहीं निकालते हैं इनका, हमारे यहाँ सिर्फ अचार बनाते हैं। पिछले साल बनाया था हमने, मतलब 10 किलो के करीब अचार बनाया होगा। तो 1-2 साल चला पूरा, मतलब ख़राब भी नहीं होता है अचार। और अभी मैं निकाल दी हूँ इन नींबू को। जैसे दिन के टाइम पर लंच करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा एक एक पीस काट दिया, मतलब खटाई के लिए। जैसे चटनी बना दी, उसमें थोड़ा सा खट्टा डाल दिया,
प्रीति भी अपने खेत का काम निपटा के आ गई और अभी हम माल्टों का आनंद लेते हैं। अब प्रीति ने तो 2 माल्टे खा लिए वे आज, इतनी प्यास लग गई। हाँ यार, सरसों की कटाई करते करते गला सूख गया। अच्छा, और इन्होंने देखिए हाथी चाकू का काम कर रहा है। 4 पीस कर लो। ये देखो भाई, मेरे हाथ तो गंदे हो रखे हैं, लेकिन हमने माल्टे को टच नहीं करना है। देखो एकदम, अरे रस तो बहुत भयंकर आ रहा है। देखो रस तो ऐसे आ रहा है। अच्छा, मीठा भी हो रहा, खट्टा भी हो रहा। कैसे खट्टा मीठा ना भाई? इन्होंने तो पूरा रस तो नीचे गिरा दिया। ये देखो यहाँ पे इतना रस, खाएंगे क्या? बहुत मीठा हो रहा है। बहुत मीठा हो रहा है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। 2-4 माल्टे तो हमने खा लिए और फिर से मैं आ गई हूँ यहाँ किचन गार्डन में, हाथ में ये बड़ा सा डंडा लेकर। और इस दूसरे वाले पेड़ पर भी कुछ माल्टे हैं, तो मैंने सोचा कि ये माल्टे निकाल देते हैं और इन माल्टों को लेकर जाऊँगी मैं देहरादून वाले घर में, क्योंकि इस साल के ये आखिरी माल्टे हैं। तो सासू जी और अभी बेटा भी खा लेंगे, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा, ये फंस ही नहीं रहा। अरे ये पोंगो अजीब सा हो गया ना। ओहो, निकल गया, एक तो निकाल दिया मैंने, अब एक ऊपर है। इस डंडे से बात नहीं बन रही है, माल्टे नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ एक ही माल्टा निकला। और इस माल्टे पर देखिए पक्षियों ने कितनी चोंच मार रखी है, लेकिन मुझे लग रहा है वो पक्षी छोटे थे इसलिए चोंच अंदर नहीं गई। तो इसको रख देते हैं यहाँ पर और मैं चढ़ जाती हूँ इस पेड़ पर। और जो ऐसे छोटे पेड़ होते हैं ना, इन पर चढ़ना मुश्किल होता है क्योंकि इन पर कांटे ज़्यादा होते हैं। दूसरे पेड़ से मुझे इतने माल्टे मिले, लेकिन एक माल्टे पर पक्षी ने पूरी तरह से छेद कर रखा है, मतलब आजकल ही रस चूस रही थी उस माल्टे का, तब तक मैंने निकाल दिया। इसको भी इसी में रख देंगे और इन माल्टों को ले जाएंगे देहरादून वाले घर। मैं अभी यहाँ पर एक खाली गमला लेकर आ गई हूँ, इसमें थोड़ा सा मिट्टी भी भर दी और अब मैं यहाँ पर से पुदीना निकालने वाली हूँ और इस पुदीने को लगाने वाली हूँ इस गमले में। और ये मैं लेकर जाऊँगी डायरेक्ट देहरादून, मतलब गांव से पुदीना भी देहरादून जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पुदीना तो मिलता है लेकिन मुझे लगता है उसमें उतना टेस्ट नहीं होता है जैसे इस वाले पुदीने में है। तो लगा देंगे, बालकनी में लगा देंगे और मस्त जब मन करेगा तब पुदीना निकाल देंगे। देखिए निकाल दिया मैंने पुदीना का पौधा। तो ये गमला भर गया है पुदीने से और जैसे ही पुदीना पर थोड़ा टच किया पूरी जगह पुदीने की खुशबू आ रही है। तो ये जाएगा देहरादून। आज यहाँ पर थोड़ा बहुत किचन गार्डन का काम निपटाया और नींबू और माल्टे भी निकाले। नींबू और माल्टे निकाल के और खा के तो बड़ा अच्छा लगा भाई। तो अब चलते हैं ऊपर प्रीति के घर पर और इस गमले को भी लेकर चलते हैं। ये सब तैयारियां हो रही हैं देहरादून के लिए। हो सकता है कल या परसों तक मैं देहरादून चली जाऊं, क्योंकि अभी बेटे का फ़ोन आता है, मम्मा आ जाओ ना जल्दी। जैसे ही 1 हफ्ता होता है ना वो फ़ोन कर लेता है, बस आ जाओ अब नहीं रहूँगा मैं दूर। सोनप्रयाग से अवजीत और देवर जी भी आ गए हैं घर पर और आज सभी ने चूल्हे को घेर रखा है, आग जला दी है यहाँ ऊपर लकड़ी वाले किचन में, क्योंकि इतना ठंडा हो रहा है। इतनी मोटी मोटी जैकेट भी पहन रखी है फिर भी ठंडा ही हो रहा है। अवजीत क्या होगा? सिलेंडर खत्म हो गया। सिलेंडर खत्म हो गया, अभी तो नहीं हुआ लेकिन बाद में अब चूल्हा ही काम आने वाला है। यहाँ का नहीं, होटल का। होटल का होगा? खत्म हो गया? खत्म हो गया, अब सलाह चल रही की लकड़ी फाड़ने की। अच्छा, अब सूखी लकड़ी देखनी पड़ेगी। देख रखी है वैसे। उससे पहले तो कुल्हाड़ी ढूंढनी पड़ेगी ना। कुल्हाड़ी भी पैक हो गई थी, अब फिर से कुल्हाड़ी और सब चीज़ निकालना पड़ेगा बाहर। प्रीति ने घर में तो खूब लकड़ियाँ स्टोर करके रखी हुई हैं। प्रीति तेरे लिए तो कोई चिंता नहीं है यार। ना हस्बैंड जी ने सारी व्यवस्था करी हुई है हमारे अच्छा, यहाँ ऊपर देखो, यहाँ ऊपर लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं। 6 साल के लिए पूरा है। 6 साल के लिए नहीं, 6 महीने के लिए भी नहीं होंगी पूरी। नीचे वेस्ट, अगर सिलेंडर नहीं आएगा तो कहाँ से होगा पूरा? नीचे वेस्ट और कुछ। अभिजीत क्या होगा तब? लकड़ी फाड़ अब तब स्टाफ मेंबर के लिए खाना बनाने के लिए बात हो गई वैसे, अभी कॉल किया ना हमने। इस बार अच्छा। इस बार ना दिहाड़ी में सीजन में ना यात्रियों के लिए भी इसी में भाड़, इसमें क्या बोलते हैं, भाड़। चूल्हे में बनेगा। बाढ़ की रोटी खिलाएंगे। बाढ़ में बनेगा मतलब चूल्हे में बनेगा। ये गढ़ वाली वर्ल्ड है हमारा। भाड़ क्या हम भाड़ बोलते हैं, चूल्हे को भाड़ बोलते हैं। और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उनके जो गांव हैं उनमें भी
अगर सिलेंडर नहीं पहुंचेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ भी उपले होते हैं, लोग उपलों में खाना बनाते हैं। पहाड़ों में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शहरी इलाके हैं जहाँ पर लोग फ्लैट में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर आग जलाना नामुमकिन है, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। खैर अभी तो सिलेंडर मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ तो लाइट के चूल्हे फिर काम आएंगे ना। हाँ, होटल वाले सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं यार, मतलब बड़े सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, छोटे सिलेंडर तो हैं। अब क्या होगा, होटल में तो छोटे सिलेंडर चलते नहीं है। नहीं जब अब देखते हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अब आज हम डिनर यहीं पर करेंगे। देवर जी को भूख लग गई है। देवर जी बोल रहे हैं मैं एक बार लंच कर लेता हूँ, यानी कि दिन का खाना खा लेता हूँ डिनर उसके बाद होगा बस। टेस्ट करता हूँ पहले। हाँ हाँ, बढ़िया है भाई। आज लंगड़े की सब्जी भी बचा रखी है। अरे ये मिर्च वाला क्यों रखी? हो गया उसका, तो दिन में खाने का। वो कल दिन में खाएंगे ही। भूख लग गई? नहीं लगी नहीं। लकड़ियाँ जल चुकी हैं और यहाँ पर अंगारे बचे हुए हैं। देवर जी और प्रीति तो चले गए अपने रूम में और हम तीनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलो भाई, अब बहुत तच लिए हम तो लास्ट में जाते हैं क्रिस का गाना सुन बस क्रिस का गाना सुनेगी। अभी तक ऐसी कॉमेडी कर रहे थे दोनों हैं और हंस रहे। हाँ वैसे गैस खत्म हो गया वैसे स्टॉप नहीं मिल रहा है। वैसे आज वो घर जा रहा खाना बनाने वाला। तो वो कल से बोले ले बेटा जिस दिन गैस था मैंने उस दिन बना दिया, अब घर जाता हूँ। अब तुम लकड़ियाँ बनाओ चाहे किसी में बनाओ, स्टोव में बनाओ। अच्छा घर जा रहा बोला। हाँ, तो कब जाते समय करेगा ले बेटा बनाते रहो लकड़ी में। जब किसी पर ज़्यादा ही आफत आती है ना, चारों तरफ से प्रेशर आता है, तब इंसान कभी कभी अपना मजाक खुद बना लेता है, जैसे ये बना रहे हैं। हाँ यार, गैस खत्म होगी, स्टाफ मेंबर्स को उतने को मतलब 14-15 हैं आजकल काम पर लगे हुए, 2-3 दिन टोटल। और खाना कैसे खिलाएंगे? अब क्या होगा? थोड़ा बहुत तो स्टॉक है, लेकिन बड़े सिलेंडर नहीं मिल रहे, वो प्रॉब्लम है ना। और घरेलू वालों का क्या करना, घरेलू तो लगा नहीं सकते ना, वो इलीगल है। तो खूब मस्ती मजाक भी होगी, खूब काम भी हुआ। अभी थोड़ा बहुत तबीयत भी सही होगी इनकी बातों को सुनकर, थोड़ा बहुत हंसी मजाक हुई। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।